साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आखिर वो कैसा भारत चाहते थे, कैसा सपनों का भारत चाहते थे और उनके जीवन में क्या परिस्थितियां आई, कितना कठिन परिस्थिति आई और उसके बाद भी वो इतने ऊंचे मंजिल तक पहुंच पाए। बाबा साहब हमेशा ही जाति व्यवस्था के खिलाफ रहे। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन हमेशा ही जाति व्यवस्था के कारणों से प्रभावित हुआ। 1919 में बाबा साहब को जब लाहौर से एक इनविटेशन आया कि वहां पर वो धर्म के बारे में कुछ बातें बताएं, लोगों को कुछ अपने विचारों को रखें। बाद में उनकी एक दो कॉपी उनके विचारों की पढ़ने के बाद बाबा साहब को जो है मना कर दिया गया, क्योंकि सभी को पता चल गया कि बाबा साहब जो है धर्म के खिलाफ बोलेंगे, जाति प्रथा के खिलाफ बोलेंगे, इसलिए बाबा साहब को जो है वहां आने के लिए मना कर दिया गया। 1931 में जब बाबा साहब गांधी जी से मिले पहली बार, तब गांधी जी ने कहा था मैं भी जातिवाद के खिलाफ हूं और अपने देश में जो है जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए थी। बाद में जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने गांधी जी को अच्छे से जाना, तब पता चला कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी न्यूज में या इंग्लिश पेपर में जो भी होता था उसमें जो है वो जाति प्रथा के खिलाफ बोलते थे कि जाति नहीं होनी चाहिए, जाति हमारे लिए अच्छी नहीं है, वर्ण व्यवस्था भारत में नहीं होना चाहिए। और वहीं पर वो जब अपने देश को संबोधित करते थे तो वहां पर वो हिंदी में भाषण देते थे, हिंदी पेपरों में जो है उनका आर्टिकल छपते थे, उनमें वो बताते थे कि जाति प्रथा के कई सारे फायदे बताते थे, वर्ण के कई फायदे बताते थे। और अंग्रेजी में वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है जाति प्रथा के खिलाफ हो जाते थे। और भारत के अंदर, गुजरात में और अपने महाराष्ट्र में जब भाषण देने पहुंचते थे कहीं पर भी देश के अंदर, तो वहां पर जो है जाति प्रथा के जो है सपोर्ट में आ जाते थे। फिर इसी के चलते बाबा साहब अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में काफी सारे मतभेद हो गए। बाबा साहब ने कई बार कोशिश की कि भारत से जाति प्रथा खत्म हो। बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष का जीवन जीते हुए पहले उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वे बहुत अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। जब बाबा साहब ने बहुत सारी कोशिशें की, कानूनी तरीके से भी कर ली, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो आखिर में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को ही त्याग दिया। जब बाबा साहब ने भारत में हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया, तब उस समय 1.5 लाख लोग थे। और बाद में जब भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद पता चला कि 32 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, सिर्फ बाबा साहब के जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। बाबा साहब जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, तो पहले उनको स्कूल के अंदर नहीं आने दिया। बाद में जैसे करके वो स्कूल से बाहर में पढ़ाई की उनने, फिर धीरे धीरे अंदर बैठ के सब बच्चों के साथ नहीं बैठते थे, वो अलग बैठ के इस तरह से पढ़ाई की। जब विषयों की बारी आई तो उनको संस्कृत में नहीं पढ़ने दिया, तो उनको बोला गया कि संस्कृत को जो है कोई भी अछूत या नीची जाति का व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। तो फिर बाबा साहब को मजबूरी में जो है फारसी पढ़नी पड़ी। फिर उसके बाद जो है बाबा साहब विदेशों में चले गए पढ़ने के लिए। और बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब की जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, जिनका सामना करते हुए बाबा साहब इस मुकाम तक पहुंचे। तो साथियों, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के संघर्षों को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।